दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न पत्रों के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसमें नया प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला ऑप्शन दिया, केवल राज्यसभा में ही नहीं लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। दूसरा कथन दिया है, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। ये गलत हो जाएगा, लोकसभा में है। तीसरा ऑप्शन दिया है, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। जबकि चौथा ऑप्शन है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत जो है अपना मतदान दे सकता है। तो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान वो अपना मत दे सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य उसमें मत नहीं दे सकते। तो ऑप्शन इसमें केवल जो है सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। जो सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसके कार्यकाल से पूर्व भी जो है उसे समाप्त यानी अथवा भंग जो है कर सकता है। ऑप्शन सी में आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत जो लोकसभा की मूल सदस्य संख्या थी वह 500 थी। इन्हें 500 से बढ़ाकर 525 किया गया 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 525 से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के 545 कर दी गई थी। तो ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो 1 घंटा की जो इसमें हो सकती है। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व है वह सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। तो इसमें महाराष्ट्र का लोकसभा में 48 हो जाएगा, जबकि राज्यसभा में 19 स्थान हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार का लोकसभा में 40 है तथा राज्यसभा में 16 स्थान है। आंध्र प्रदेश का देखें तो 25 स्थान आपके लोकसभा में हो जाएंगे, जबकि 11 स्थान जो है ये आपके राज्यसभा में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधि लोकसभा में 80 भेजे जाते हैं तथा राज्यसभा में 31 सदस्य लोकसभा से उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की जो संख्या है वह क्या है। इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 1/10। वर्तमान में 55 जो सदस्य हैं वह गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या बताई गई। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है वह स्थगन के द्वारा की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा की जा सकती है, विघटन के द्वारा की जा सकती है, उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसमें स्थगन जो है सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान तथा विघटन वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसमें आरक्षण जो नहीं है अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है। इनके साथ ही अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है लोकसभा में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। तो पहला ऑप्शन दिया है यह राष्ट्रपति को जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है यह जो लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है पारित करना होगा। तीसरा है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, या यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को जो है स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करते हुए पास करे। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नांकित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। इसमें कर्नाटक में तो अब हो गया है, 2 सदस्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों से निर्वाचित होते हैं, जबकि केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में नहीं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके तो वैध मतों का 1/6 प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में
निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के लिए जो निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है वह 25 वर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये भारत के राष्ट्रपति जो है इनके पास है, जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 25 जनवरी 2020 से राज्यों की विधानसभा तथा लोकसभा में मनोनीत सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत होते हैं उन्हें अब समाप्त। 37 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की थी? तो 31वां संविधान संशोधन 1974 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, या भारत के राष्ट्रपति? तो 40 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। एक यहाँ पर तथ्य याद रखने योग्य है कि सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं वह अपना जो त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें सौंपते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सभापति हैं वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा में उनके स्थान है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा से 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 19 सदस्य हैं, कर्नाटक में 12 सदस्य होते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार से भी जो है 16 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। जिसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। 2003 में इस प्रावधान को जो है संशोधित कर दिया गया था। तीसरा ऑप्शन दिया है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पत्र जो है धारित नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसमें राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह सभापति होते हैं, जो वह उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सत्य है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, गलत हो जाएगा। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जबकि भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार होता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी? तो अपेक्षित न्यूनतम आयु इसमें 30 वर्ष हो जाएगा, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना तथा राज्य का नाम परिवर्तित करना। ये तो लोकसभा को भी दिया गया है, संसद को, इस अधिकार जो संसद को समाहित है। दूसरा ऑप्शन है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने का एक प्रस्ताव जो पारित करना। तो राज्यसभा को अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत विशेषाधिकार दिए गए हैं। 249 के अंतर्गत राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है उसे घोषित करना, तथा 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए राज्यसभा को विशेषाधिकार दिया गया। तो ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद आपका 249 यानी ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? पहला ऑप्शन है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है।
इसमें संविधान में सूचीबद्ध जो भाषाएं हैं, इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, ये भी गलत हो जाएगा। 48 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें राज्यसभा में जो है स्थानों का आवंटन, तो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों के स्थानों का जो है आवंटन दिया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो निश्चित सदस्य संख्या इसमें 250 हो जाएगी। 250 सदस्य जो है अधिकतम होते हैं, राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या 250 हो जाएगी, जिसमें से वर्तमान में 245 जो सदस्य हैं, वर्तमान स्थिति जो 245 है, जिसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व जो है प्राप्त है? तो इसमें आंध्र प्रदेश को 11 है विभाजन के बाद, जबकि गुजरात को भी 11 स्थान दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश को 11 है, जबकि तमिलनाडु को इसमें 18 स्थान दिए गए हैं। इसके साथ ही गुजरात को 11 स्थान है, जबकि राजस्थान को 10 स्थान दिए गए हैं। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र को 19 स्थान दिए हैं, जबकि तमिलनाडु को 18 स्थान दिए गए हैं। तो इस आधार पर इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी आंध्र प्रदेश और गुजरात को समान स्थान राज्यसभा में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 51 है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो उत्तर प्रदेश में पहले जानकारी लेते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 80 होते हैं। इस आधार पर 51 का ऑप्शन इसमें आपका डी जो है राइट हो जाएगा। सॉरी, इसमें ये लोकसभा के हैं, जबकि राज्यसभा में 31 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो महाराष्ट्र में आपका 19 सदस्य हैं, जबकि कर्नाटक में 12 हैं, तो 12 सदस्य हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका डी जो है राइट हो जाएगा, यानी 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में, और महाराष्ट्र से 19 तथा कर्नाटक से 12 सदस्य, जिनका योग जो है 31 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, यानी उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर आजीवन। तो ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित स्थान की जो है संख्या दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश को 11 स्थान दिए गए हैं, जबकि इसमें जो है 16 दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र में 19 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, बिहार में भी 16 है, तमिलनाडु में 18 स्थान दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति जो है इसमें मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, कला, समाज सेवा के आधार पर इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं? तो इसमें 55 का आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। 3 सदस्य राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से 5, झारखंड से 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? अगला प्रश्न है राज्यसभा में सरकार के पराजित होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं, संसद भंग हो जाती है, या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है डी जो है इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा की। तो ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। राज्यसभा की जो एकांतिक शक्ति है वो अनुच्छेद 312 तथा 249 में समाहित है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सदन अनुच्छेद 312 में किया गया है, राज्यसभा का विशेष अधिकार है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बस 2 वर्ष के अंतराल पर इसके 1/3 सदस्य जो है पद त्यागते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसमें जो है राइट हो जाएगा। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो वह नरगिस दत्त हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पहला ऑप्शन 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 61 का आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर डी ऑप्शन है बी और सी दोनों ही सही। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता चूंकि यह एक अस्थायी सदन। तो ऑप्शन डी यानी बी और सी इसमें सही हो जाएगा।
भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो भारतीय संसद या संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्श दात्री समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो ऑप्शन इसमें ए आपका राइट हो जाएगा। जैसे प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। इसके बाद जो है आपका लोक लेखा समिति है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधान परिषद के द्वारा, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों के द्वारा, या नगर पालिका के सदस्यों ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। तीसरा ऑप्शन है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती हो, या चौथा ऑप्शन है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्य प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है, जनसंख्या के अनुपात में है, क्षेत्रफल के अनुपात में है, या उनके राजस्व के अनुपात में। तो 66 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो इसमें आपका पी.ए. संगमा जो है ये प्रथम जनजातीय थे जो लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति के, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या डी ऑप्शन ये आपका दिया है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि संसद जो है बिना किसी राज्य की सहमति के भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कर सकती है। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल असेंबली के नाम से या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो राज्यसभा जब धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक जो है वो 14 दिन तक ही जो है रोक सकती है। राज्यसभा की जो अनुशंसाएं होती हैं वह बाध्यकारी नहीं होती लोकसभा के लिए। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था तो वह जी.वी. मावलंकर हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। पहला ऑप्शन है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, या डी ऑप्शन दिया है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से किसी वरिष्ठ अनुभवी सदस्य को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए हैं इसमें प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त किया गया, उनके द्वारा जो नवनिर्वाचित सदस्य उन्हें शपथ दिलाई गई। तो शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का जो है प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के लिए, आपातकाल के मामले में, या फिर जब वोट बराबर होने के नाते टाई। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, कास्टिंग वोट का प्रयोग। इस
खंड का जो है अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है लेखानुदान संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है, यह संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इस अध्याय से संबंधित और भी जो प्रश्न है उन्हें हम अगले खंड में करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।